हेलो फ्रेंड्स, सब लोग बिल्कुल बिंदास हैं। गुड। तो बेटा, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही बिंदास टॉपिक है, बहुत ही बिंदास। और सबसे कमाल की बात है कि टॉपिक इतना बिंदास क्यों है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ कि बिंदास टॉपिक है। कुछ टॉपिकों में बोलता हूँ बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बिंदास टॉपिक है। कई बार इसको हम कम आंक लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज बहुत जबरदस्त है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे इसका बहुत ज्यादा है। जब आप फ्यूचर में किसी प्रोफेशनल कोर्स के दौरान अपने आप को किसी रिसर्च वर्क में लगाएंगे या कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वहां पर क्या होता है कि जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जनरली रजिस्टर्स जरूर यूज करते हैं। रजिस्टर्स, जिसको हम सिंपली रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए बनाते हैं। सिंबल ये होता है रेजिस्टेंस का, सिंबल ये होता है, लेकिन रेजिस्टेंस ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। रेजिस्टेंस एक्चुअली होता है इस तरीके का, देखने पे वो ऐसा होता है, ये शेप होती है, ऐसा होता है एक्चुअली रेजिस्टर्स देखने में। और क्या होता है, उसके ऊपर कुछ बैंड्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ बैंड बने होते हैं। अब इन बैंड्स को देख के सिर्फ ये बताना होता है कि ये रेजिस्टर कितने का है। अभी तो मैं बता रहा हूं कि हमें सिर्फ ये सीखना है कि इन बैंड को देख के रेजिस्टर आएगा कितना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो आपको सिर्फ रजिस्टर उठाना होता है। रजिस्टर को देख के बैंड से तुरंत पता लग जाता है कि हाँ, इसका जो ये है, इसका जो कलर कोड है वो क्या रेजिस्टेंस होगा, तो ये मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि देखो, मान लो कि मैं कोई ऐसा प्रैक्टिकल कर रहा हूं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा हूं जिसमें 500 ओम का रेजिस्टेंस लगना है, तो आप जो रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे वो सारे के सारे ऐसे मिलेंगे। इसमें सिर्फ कलर्स के रिंग बन रखी होंगी, उन्हें देख के आपको बताना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस कितने का है, और फिर उसके बाद उसको आप यूज करेंगे। तो आप सिर्फ कलर कोड से ही बताएंगे कि रेजिस्टेंस कितने का है, और तब वो आपके काम का है कि नहीं है, ये बात है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी यूटिलिटी बहुत है, क्योंकि ऐसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं होती जिसके अंदर कोई रजिस्टर नहीं लगा होता, और वो जो रजिस्टर लगे होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। आप चाहें, अगर इनको आप देखना चाहें तो कोई भी आपके पास जो घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो खराब हो, तो उसको आप खोल के देख लें, आपको इस टाइप की 2-3 चीजें जरूर मिल जाएंगी। तो उनके ऊपर क्या होती है, कलर कोड होती है। इसी कोड को डिकोड करना सीख रहे हैं हम कि ये जो कलर्स हैं वो कितना रेजिस्टेंस बताते हैं। ठीक है बेटा, राइट। तो उसको सीखने का तरीका क्या है, आपको एक पैटर्न याद करना होता है। उसको लर्न करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, 2 डिफरेंट तरीके बताऊंगा लर्न करने के। उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता होगा उस तरीके से आप उसको लर्न कर पाएंगे। तो पहली बात ये हुई कि रजिस्टर सिंबॉलिकली ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा दिखता है। ऐसा रजिस्टर होता नहीं है, ये तो हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं इसको ऐसा, लेकिन एक्चुअली रजिस्टर ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखो, पहले मैं कलर कोड आपको सिखा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कलर कोड की रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा क्यों नहीं करते कि इसके ऊपर सीधा सीधा लिख देते हैं कि इतना ओम का है, क्यों कलर कोडिंग की रिक्वायरमेंट है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो सुनिए, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है कलर्स का, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, ये। और इसके अलावा कुछ और भी है। यहां कलर लिखा है तो यहां पे मैं कलर पे लिख रहा हूं गोल्ड, यहां पे लिख रहा हूं मैं सिल्वर, और यहां पे लिख रहा हूं नो कलर। 3 चीजें। ठीक है, अब सुनिए, लेटर, इनके लिए लेटर क्या है, बी, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, येलो के लिए वाई लिख लेंगे, ग्रीन के लिए जी लिख लेते हैं, ब्लू के लिए बी लिख देते हैं, वॉयलेट के लिए वी, ग्रे के लिए जी, एंड देन व्हाइट के लिए डब्ल्यू। अभी आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली मैं चाह क्या रहा हूं। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर की शुरुआत करनी है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक ही नंबर होते हैं, मतलब डिजिट्स तो 0 से लेकर 9 तक ही होती हैं, फिर इनसे दुनिया के सारे नंबर बनते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक ही हो गया हमारे पास। मल्टीप्लायर का मतलब होता है राइटिंग इन एक्सपोनेंट्स। 0 लिखा है तो 10 की पावर 0, 1 लिखा है तो 10 की पावर 1, 2 लिखा है तो 10 की पावर 2, then 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 4, 10 raised to the power 5, 10 raised to the power 6, 10 raised to the power 7, 10 raised to the power 8 and 10 raised to the power 9। ये पर्टिकुलर कलर के कॉरस्पॉन्डिंग है। ये यानी कि आप, मैं एरो से इंडिकेट कर देता हूं कि कौन से कलर के रेस्पेक्ट में कौन सा नंबर और कौन सा एक्सपोनेंट आएगा। ये हुई ब्लैक के लिए, और ब्लैक के लिए 0 नंबर, ब्राउन के लिए 1 नंबर, इस तरीके से सीक्वेंस में लगे हुए हैं। और इसी तरीके से जो आपको कलर दे रखे हैं
जो आपको नंबर दे रखे हैं उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग उनके मल्टीप्लायर है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 टू द पावर 2, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 टू द पावर 4, इस तरीके से ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये बातें आपको पहले देखनी है कि आप कलर कोड तब कर पाते हैं जब आपको एक टेबल लर्न होती है। ये वो टेबल है जो आपको लर्न करनी होगी, क्योंकि देखो बहुत सीधी सी बात है, कोड को डिकोड करने के लिए हमारे पास एक टेबल जरूर होनी चाहिए जो ये बताए कि किस कोड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मीनिंग निकलता है। तो ये वही टेबल है जो आपको बताएगी कोड को डिकोड कैसे किया जाता है। ओके, अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो सीक्वेंस है कलर का ये फिक्स है, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। अब मेन बात मुद्दा क्या है, इसको याद कैसे करें? ये पूरा सीक्वेंस जो इतने सारे कलर्स का है इनको तो याद करना मुश्किल काम है, तो कैसे उसको हम लर्न करें? तो चलिए देखते हैं। कुछ चीजें और हैं उनको मैं लिख के और खत्म करता हूं, फिर मैं उसका मीनिंग बताता हूं। टॉलरेंस में गोल्ड के कॉरस्पॉन्डिंग 5%, सिल्वर के कॉरस्पॉन्डिंग 10%, और अगर कोई कलर ना हो, ठीक है, या बैंड ना हो, ठीक है, तो 20% टॉलरेंस। टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है, जो डिफिकल्ट हमारा टास्क था, वो ये था कि हाउ टू लर्न द सीक्वेंस ऑफ द कलर्स। ये जो सीक्वेंस दिख रहा है आपको, ये इसको कैसे याद किया जाए? तो उसको लर्न करने के लिए हम शॉर्टकट बनाते हैं अपने हिसाब से, अपने लिए कुछ कन्वीनियंस जोड़ लेते हैं। अब वो कैसे, देखिए मैं यहां लिखता हूं एक टर्म, ये हमारे पास बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife. बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife। आगे मैं कुछ और ऐड कर देता हूं, wearing gold silver necklace। गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब इससे कैसे याद किया जाएगा? देखिए मैं इन सबके फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करता हूं, बी बी आर ओ वाई, बीबी रॉय, ठीक है, बी बी रॉय, बी बी आर ओ वाई रॉय, ठीक है। फिर ऑफ को छोड़ दो, ग्रेट ब्रिटेन, बी बी रॉय ऑफ छोड़ दो, ग्रेट ब्रिटेन, फिर हेड छोड़ दो, वेरी गुड वाइफ, फिर वेयरिंग छोड़ दो, गोल्ड सिल्वर, फिर नेकलेस छोड़ दो। ये एक चीज थी जिसके अंदर आप सीक्वेंस याद करते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब इसमें क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो गोल्ड सिल्वर नेकलेस में गोल्ड सिल्वर और नेकलेस में एन की जगह आप नो कलर मान सकते हो। तो ये एक सीक्वेंस हो गया जिससे आप इसको लर्न कर सकते हो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इससे जो मैंने लेटर राउंड किए हैं वो लेटर आपको यहाँ सीक्वेंस में दिखाई दे रहे हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, दे आर नॉट यूज्ड इन द सीक्वेंस, तो उन्हें आप छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। अब एक प्रॉब्लम कई बार बनती है यहाँ पर कि ये कुछ चीजें जो बीच में हमने स्किप कर दी, क्या पता हमारे दिमाग में स्किप करना ना रह जाए, हम कुछ और सोच ले इसके बदले। तो मैं आपको एक और बताता हूँ, वो मुझे बेटर लगता है इससे, हालांकि बहुत कम लोग उसको यूज करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये जरूरी नहीं कि जैसा सब सोचते हो वैसा ही आप सोचें, आप कुछ अलग भी सोच सकते हैं। तो मैं कुछ डिफरेंट सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इसके मुकाबले जो दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, भले वो आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन वो ज्यादा बेनिफिशियल है। अब वो कैसे, देखते हैं। वो मेरे पास है, इसको मैं चलिए यहां देखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं फिलहाल, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस की यहाँ दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं यहां लिखता हूं। मैं लिखता हूं ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट became very good when given silver color. Black brown rods of your gate became very good when given silver color. अब इसमें चेक करो, बी बी सबके सिर्फ फर्स्ट लेटर में बिना किसी चीज को स्किप करे सबके फर्स्ट लेटर को मैं राउंड कर देता हूं।
एक भी चीज में स्किप नहीं करूंगा। और कलर के लिए लास्ट में बस नो कलर आता है। तो देखिए अब BB रॉयल, ये लिखा था ना BBRY, ब्लैक ब्राउन रॉड्स ऑफ योर गेट बिकेम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। इसमें आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से आप कुछ भी लर्न कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अपने इंटरेस्ट की बात है। जो लोग वाइफ पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वो BB रॉय वाले याद कर सकते हैं, और जिन लोगों को लगता है कि चलो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो वो ऐसे भी याद कर सकते हैं। वो अपने अपने चॉइस की बात है, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। जिसका इंटरेस्ट यहाँ हो वो ये याद कर ले, जिसका इंटरेस्ट यहाँ नहीं हो ये भी याद कर सकता है, आपकी चॉइस है। बस मतलब क्या है, लर्न होना जरूरी है। आप कैसे भी लर्न करते हो अपने हिसाब से, आप कुछ नया बनाना चाहते हैं वो नया बना लीजिए। मेन मुद्दा ये है कि आपको ये सीक्वेंस लर्न करना ही है। जब तक ये सीक्वेंस आप लर्न नहीं करेंगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहला क्वेश्चन भी नहीं होगा अगर आपको ये नहीं आता तो, ठीक है, राइट। तो दिस इज अबाउट द सीक्वेंस। ये कलर थे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स थे, ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं, और ये है एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं। ये किस तरीके से यूज होगा, कलर कोडिंग कैसे करते हैं इसके मुकाबले, वो हम सीखेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं, व्हाट इज कॉल्ड टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है बेसिकली, अगर मैं इसको एक रफ वर्ड में बताऊं तो मैं बोल सकता हूं एरर। मैं रफ वर्ड क्यों बोल रहा हूं इसलिए बताऊंगा क्योंकि एरर और टॉलरेंस एक जैसे लगते हैं, है नहीं। एरर का मतलब होता है कि जब आप कोई मेजरमेंट ले रहे होते हैं उसमें कितनी मिस्टेक हो सकती है या कितना कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है, छोटी, उसको बोलते हैं एरर। लेकिन टॉलरेंस का मतलब यह होता है कि अगर मैंने एक रजिस्टर लगा दिया, मान लो कि एक 500 ओम का रजिस्टर था, 500 ओम का रजिस्टर, हमने कलर कोड करके देखा तो 500 उसका आता है। लेकिन आपने जब इसको सर्किट में लगाया तो ये ऐसे सर्किट में भी काम करता है जहां पर 505 ओम का रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है और 495 ओम का भी रेजिस्टर काम कर सकता है। तो बताओ इसका मतलब क्या निकला। इसका मतलब ये हुआ कि टॉलरेंस ये बताती है कि रजिस्टर अपनी फिक्स वैल्यू से कितना ऑल्टर कर सकता है अपनी वैल्यू को। टॉलरेंस का मतलब इतना कम या इतना ज्यादा रजिस्टर के लिए भी काम करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके एक बहुत सिंपल सा इसका एग्जांपल है। हमारे घर में जो बल्ब होता है, सिंपल बल्ब, मैं एलईडी बल्ब की बात नहीं करता हूं, मैं सिंपल बल्ब की बात करता हूं। आप देखना तो उसके ऊपर कई बार लिखा होता है, वोल्टेज में लिखा होता है 220 टू 230 वोल्ट, 220 वोल्ट से 230 वोल्ट, ये लिखा होता है। इसका मतलब क्या निकलता है, अगर 220 से 230 वोल्ट बल्ब के ऊपर लिखा है तो इसका मतलब ये 220 पे भी काम करेगा, 221 पे भी काम करेगा, 22 पे भी काम करेगा, 230 तक भी काम करेगा। इसके बीच में बल्ब खराब नहीं हो सकता, यानी कि यहां पर वो बेस्ट काम करेगा। इतने रेंज में उसकी इफेक्टिविटी उतनी ही रहेगी। इसी को बोलते हैं उसकी टॉलरेंस, कि वो कितना टॉलरेट कर सकता है अपने एक्सटर्नल फैक्टर को। तो यही है कि 500 ओम का रेजिस्टर 505 ओम भी मेजर कर सकता है या उसके लिए काम कर सकता है, और 495 के लिए भी काम कर सकता है। इसी को टॉलरेंस बोलते हैं कि कितना परसेंट कम ज्यादा वो और यूज किया जा सकता है। ठीक है बेटा, राइट, ये इसका मतलब निकला। चलिए अब देखते हैं। तो सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा, जो भी आपको बेटर लगता है यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। अब मैं इस चीज को मिटा देता हूं, इसका काम हुआ खत्म। और अब बात करते हैं कि कलर कोडिंग हमको कैसे करनी। तो सबसे पहला काम कलर कोडिंग में क्या हुआ, सबसे पहला काम हुआ कि आपको एक टेबल लर्न करनी थी, और उसके बाद इस पूरी टेबल यहां से लेकर वहां तक पूरी लर्न करनी है, कुछ भी नहीं छूटना है, हर चीज उसी सीक्वेंस में। अब दूसरी बात कि कलर कोडिंग को यूज कैसे करना है। चार्ट पता लग गया, ये पता लग गया किस कलर को डिकोड कैसे किया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे करेंगे वो देखते हैं। मेरे पास एक रजिस्टर दे रखा है ऐसा, चलिए मैं इसको यहां बनाता हूं। एक रजिस्टर था ऐसा, ओके। मैंने देखा इसके ऊपर कुछ बैंड्स है। अब कैसे बैंड्स है, 1 2 3 और 4 थोड़ा दूर होता है, 3 बैंड पास पास होते हैं, चौथा थोड़ा दूर होता है कंपैरेटिवली। अब जो फर्स्ट बैंड है इसमें, ये नंबर 1 बैंड, ये है बैंड नंबर 1, ये है बैंड नंबर 2, ये बैंड नंबर 3 है और ये बैंड नंबर 4 है। ठीक है, जो बैंड नंबर 1 है उसका लेना होता है आपको नंबर, कि उस कलर का नंबर क्या आएगा। नंबर का मतलब यहां से देखना है आपको। जो सेकंड बैंड होता है उसका भी आपको देखना होता है नंबर, इस टेबल से देखेंगे। जो थर्ड बैंड होता है उसका देखना होता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। और जो फोर्थ बैंड होता है उसका देखना होता है टॉलरेंस। तो इसका मतलब फोर्थ बैंड या तो हो सकता है आपका गोल्डन या हो सकता है सिल्वर। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ बैंड होगा ही नहीं,
अगर फोर्थ बैंड है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका मतलब नो कलर है, तो 20% एरर्स आएगी। तो आपको फोर्थ बैंड देखने के लिए सिर्फ इन 3 चीजों को देखना है, और शुरू के 3 बैंडों को देखने के लिए आपको ये पूरी टेबल देखनी है। ये इसका तरीका होता है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। ये मैंने यहां बना रखा है, यहां मैं एक क्वेश्चन देता हूं और आप ट्राई करिए कि उसका कलर कोड क्या होगा। ये बहुत ही इजी है, और मानिए कि क्लास 12 की फिजिक्स में सबसे इजी जो टॉपिक है ना वो यही है, अगर आपको ये पता है तो, ठीक है। ये मैं एक कलर बैंड बनाता हूं, टेबल आपके सामने होगी, आप भी इसका आंसर लिखिएगा, मैं भी इसका आंसर बताऊंगा, फिर क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं। 2 3 4, ठीक है। जो फर्स्ट था वो है येलो कलर का, सेकंड है मेरे पास ग्रे कलर का, ग्रे, थर्ड मेरे पास है ब्लू कलर का, और फोर्थ मेरे पास है सिल्वर। येलो, फर्स्ट बैंड येलो, सेकंड ग्रे, थर्ड ब्लू एंड फोर्थ सिल्वर। अब आपको यह बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग दिस कलर कोड। देख लीजिए, कुछ सेकंड्स में इसका आंसर आ जाता है, 1 मिनट का टाइम नहीं लगता। टेबल आपके सामने, ट्राई दिस। डन, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा येलो, और पहले नंबर जो 1 2 3 और 4, जो पहला आपके पास बार होता है, जो पहले आपके पास कलर का रिंग होता है, उसका क्या लेते हैं, नंबर। तो पहला था मेरे पास येलो, और येलो का नंबर मेरे पास है 4, तो पहला आ गया मेरे पास 4, ओके। फिर दूसरा मेरे पास था ग्रे, ग्रे का भी यानी सेकंड वाले का भी क्या लेना है, नंबर लेना है। तो ग्रे मेरे पास था ये, और ग्रे का नंबर है 8, तो 48, ओके। फिर तीसरा कलर है मेरे पास ब्लू, और तीसरे कलर का क्या लेते हैं, तीसरे बैंड का क्या लेते हैं, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर मेरे पास हुआ, किसका मल्टीप्लायर लेना है आपको, थर्ड वाले का, यानी कि ब्लू का। तो ब्लू का मल्टीप्लायर मेरे पास है 10 to the power 6, तो इनटू 10 to the power 6 ऐसे लिखते हैं। फिर प्लस माइनस, टॉलरेंस का मतलब जैसे एरर लिखते हैं वैसे प्लस माइनस लिखेंगे, और प्लस माइनस लिखने के बाद आपको देखना है कि मेरे पास कौन सा था, सिल्वर, और सिल्वर मेरे पास है 10%, तो यहां मैं लिखूंगा 10% एंड ओम। बस ये आपका फाइनल आंसर है, वेरी सिंपल। आई गेस कि आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर ये आ गया होगा, 48 into 10 power 6 प्लस माइनस 10% ओम। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, या इसका अलग अंदाज क्या हो सकता है क्वेश्चन पूछने का। क्योंकि वो अलग अंदाज में अगर इस क्वेश्चन को पूछ दिया गया तो 60-70% बच्चे इसका आंसर गलत बता देंगे। अब वो क्या है, ये आंसर ऑलमोस्ट सारे बच्चे सही निकाल देंगे जिनको ये टेबल याद है, ठीक है, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें अब चेंज क्या कर सकता हूं मैं क्वेश्चन में। आपसे मैंने ये पूछ लिया कि व्हाट इज द रेंज ऑफ रेजिस्टर ऑफर्ड बाय दिस रेजिस्टेंस, या व्हाट इज द रेंज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस रेजिस्टर। रेंज ऑफ रेजिस्टर्स क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर रेंज निकालनी है तो बहुत सिंपल सी बात है, रेंज का मतलब है कितना कम से लेकर कितना ज्यादा से ज्यादा ये मेजर कर सकता है। तो इतना तो मेरे पास आंसर है, इसका 10% निकाल लो, इसका 10% निकाल लो, इसमें से इसका 10% माइनस कर दो, और इसी में इसका 10% ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि मैं बताता हूं कि इसका फिर आंसर किस तरीके से आएगा। अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी है, 48 into 10 to the power 6, 48 into 10 to the power 6 का मैं 10% निकालता हूं, कितना आता है, 10% का मतलब होता है 10/100, तो कितना आएगा, 48 into 10 to the power 5 आएगा, 48 into 10 to the power 5, ये आता है इसका 10%। अगर मैं इसी को इसके साथ ऐड कर दूं तो आ जाएगा अपर वैल्यू, और इसी वैल्यू को इसके साथ माइनस कर दूं तो आएगा लोअर वैल्यू। तो वैल्यू इससे इजी हो सकती है, अभी तो खैर थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई है, लेकिन फिर मैं बताऊं कि इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए तो अपर वैल्यू आ जाएगी, हाईयर वैल्यू में कहां तक रेजिस्टर ऑफर कर सकता है। और अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से ही इसको, तो लोअर वैल्यू में कितना आएगा उतना पता लग जाएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, अभी तो हमारा आंसर ये आ रहा है, मैं एक सिंपल वैल्यू से इसका आंसर बताता हूं। मान लीजिए कि 100 ओम का रेजिस्टेंस था, और उसके साथ टॉलरेंस मेरे पास आ गई 10 to the power 10%। 100 ओम का रेजिस्टेंस था और 10% टॉलरेंस आ गई। तो अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस रेजिस्टर, तो मेरे पास आएगा 100 का पहले मैं निकालूंगा 10%, यानी कि 10/100, तो कितना आ गया, 10 आ गया, ओके। तो अब
100 में से अगर मैं 10 माइनस करता हूं तो आती है लोअर वैल्यू, और 100 में अगर मैं 10 ऐड करता हूं तो आता है 110, ये आती है अपर वैल्यू। यानी कि जो रजिस्टर आपको दे रखा है वो कम से कम 90 ओम और ज्यादा से ज्यादा 110 ओम मेजर कर सकता है। ये इसका होता है रेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड। तो नॉर्मली क्वेश्चन तो खैर परसेंटेज के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अगर और ऊपर जाना हो तो आपसे रेंज पूछ सकते हैं कि किस रेंज में रजिस्टर ऑफर होगा। ठीक है बेटा, राइट। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको ट्राई करिए, फिर मैं रिवर्स पे जाऊंगा। अब मेरे पास है एक दूसरा क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप में सब लोग जितने मुझे देख रहे हैं वो सारे के सारे इसका आंसर बिल्कुल सही बताएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जरूरी नहीं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा हो, वो आपको खुद से पता लग जाना चाहिए। और किधर से देखेंगे, कैसे पता लगता है? एक स्ट्रिप दूर होगी, जो स्ट्रिप दूर है ना वो सबसे लास्ट वाला साइड है। ठीक है, अब देखो यहां पर मेरे पास इसको मैंने लिख दिया ऑरेंज, ये मैंने ले लिया रेड, ये मैंने ले लिया ग्रीन, और लास्ट वाला मैं लेता हूं गोल्ड, GOLD, गोल्ड, ये लेता हूं। अब इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा फटाफट निकालिए, फिर एक नई चीज बताऊंगा। हो गए जी, चलो देखते हैं। अब नई चीज ये है कि सर नई चीज ये नहीं है अभी, तो नई चीज मैं आगे बताऊंगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। मेरे पास फर्स्ट जो था वो था ऑरेंज का था मेरे पास नंबर 3, सेकंड वाले का भी आपको नंबर लेना है रेड का नंबर है 2, फिर इनटू मल्टीप्लायर, थर्ड वाला था मेरे पास ग्रीन, और ग्रीन का मेरे पास मल्टीप्लायर है 10 to the power 5, एंड प्लस माइनस लास्ट था गोल्ड, और गोल्ड का मेरे पास टॉलरेंस 5%, यानी जो फोर्थ बैंड है उसका टॉलरेंस लिखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, बस टेबल देख के आपको करना है, और ये टेबल आपको खुद से बनानी आनी चाहिए। ठीक है बेटा, राइट। चलो अब मैं बताता हूं आपको कि क्या चीज है, क्या अलग चीज है जो आपको सीखनी है, क्या नई चीज है। अगर मान लो मेरे पास एक रेजिस्टर है 0.5 ओम का, ये था 0.5 ओम का, तो क्या आप ये बता पाएंगे कि इसका कलर कोड क्या होगा? 0.5 ओम कलर कोड बता सकते हैं इसका? चलो आपकी सुविधा के लिए एक चीज और करता हूं, टॉलरेंस भी लिख देता हूं 10%। आप बता पाएंगे कलर कोड क्या होगा? चलो इसमें हमें चाहिए मॉडिफिकेशन। 5, इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, 0.5 को 5 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। ओके, लेकिन मैं क्या करता हूं, लिख तो ऐसे सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूं, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, प्लस माइनस 10% को हम बाद में लिखेंगे, ये तो इजी है। ये जो 0.5 था 5 × 10⁻⁻1, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं 50 × 10⁻², लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मामला फंस जाएगा, कैसे? देखो अगर मैं अब इसका कलर कोड लिखना चाहता हूं, क्योंकि आपको पहले इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और इस फॉर्म में अगर आप बनाते हैं तो मेरे पास 5 जो था उसका लिखना वो नंबर है, दूसरे वाला भी नंबर है, तीसरा वाला मेरे पास क्या है? मल्टीप्लायर, और चौथा वाला है टॉलरेंस। तो चलिए अब जरा इसके हिसाब से हम लिखते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। देखो 5 के लिए 5 जो नंबर था उसका कलर क्या है? 5 नंबर का कलर है मेरे पास ग्रीन, तो पहला आ गया मेरे पास ग्रीन, पहली स्ट्रिप ग्रीन कलर की होगी। फिर मेरे पास 0 है, 0 जो कलर नंबर है वो है ब्लैक का, तो दूसरी स्ट्रिप होगी ब्लैक कलर की। फिर तीसरा मेरे पास क्या है? ये है मल्टीप्लायर 10 to the power -2। अब फंस गए, कैसे फंस गए?
पूरी टेबल के अंदर 10 टू द पावर -2 है ही नहीं, तो अब क्या होगा भाई? अब तो नहीं बता पाएंगे। हाँ जी, कुछ चीजें मैंने जानबूझ के इस टेबल में नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई ताकि आप पहले समझें कि वो कब जरूरत पड़ती है उसकी, और वो मैं आपको अब बताऊंगा। देखिए 10 टू द पावर 9 तक तो आप समझ गए। मैं इसी में यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, मैं नीचे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहां लिखूंगा कि जो आपका कलर था ना, कलर, उसी के कंटिन्यूएशन में कलर, लेटर, नंबर एंड मल्टीप्लायर, एम लिख देता हूं मल्टीप्लायर के लिए, चेक करिए। अब मैं लिखता हूं उसके लिए गोल्ड और लिखता हूं सिल्वर। ये गोल्ड सिल्वर नहीं है, ये गोल्ड सिल्वर है टॉलरेंस वाले, और ये गोल्ड सिल्वर है कलर वाले, दोनों का अलग अलग है। गोल्ड और सिल्वर अगर मैं लगाता हूं, मतलब इस टेबल को मैंने इस टेबल के सीक्वेंस से बनाया, इस टेबल के, ये मल्टीप्लायर वाली टेबल तक का, इसके नीचे ही आप 2 लाइन और लिख सकते हैं। और वो क्या है हमारे पास, लेटर में यहां आएगा आपके पास कैपिटल G, सिल्वर में आएगा S, नंबर में आएगा -1, सिल्वर में आएगा -2, और मल्टीप्लायर क्या आएगा 10 टू द पावर -1 एंड 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1 एंड 10 टू द पावर -2, ये इसके मल्टीप्लायर है। और पता है इनकी जरूरत क्यों पड़ने वाली है? जब मैंने आपको क्या रेजिस्टेंस दिया था 0.5 ओम, 1 ओम से भी कम का रेजिस्टेंस पॉसिबल है, हो सकता है। तो रेजिस्टेंस अगर डेसिमल में चला जाए, और डेसिमल की भी लिमिट है जहां तक आपने कलर कोड बना रखा है, क्योंकि 10 की पावर -2 तक सॉल्व किया जा सकता है इसको, ठीक है। लेकिन इतने छोटे रेजिस्टेंस को अगर सॉल्व करना हो तो आपको फिर एक्सपोनेंट चाहिए नेगेटिव में, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2। तो उसके लिए हमारे पास इसी टेबल का एक्सटेंशन है कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर आप लिखते हैं, और नीचे सबसे नीचे व्हाइट के भी नीचे आप गोल्ड और सिल्वर लिख लें, और उसके बाद आप ये 2 लाइनें और ऐड करें। मतलब इस चीज को आपको इसी के नीचे ऐड करना है, तो उसको आप अलग से ना लिखें। तो अब चेक करो कि मेरा कलर कोड क्या बनेगा। मैंने आपको बताया था 50 × 10⁻² ± 10%। तो 5 के लिए हो गया था नंबर ग्रीन, 5 नंबर के लिए ग्रीन कलर हो गया, 0 नंबर के लिए ब्लैक कलर हो गया, 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लायर के लिए मेरे पास हो गया 10 टू द पावर -2 के लिए हो गया सिल्वर, तो यहां आएगा सिल्वर। एंड देन 10% क्या है, टॉलरेंस, तो 10% टॉलरेंस है सिल्वर, तो फिर सिल्वर। तो इसका मतलब ये है कि 4th स्ट्रिप तो सिल्वर और गोल्ड ही हो सकती है, लेकिन 3rd स्ट्रिप में भी सिल्वर और गोल्ड हो सकता है, लेकिन वो सिल्वर और गोल्ड जो 3rd स्ट्रिप का होगा वो टॉलरेंस नहीं होगा, वो सिंपल कलर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही चलेगा। ये एक स्पेशल बात है जो आपको सीखनी जरूरी है। जब डेसिमल से कम नंबर हो तो उसको कैसे लिखेंगे, मतलब जब आपके पास 1 से छोटा हो, 1 ओम से छोटा कोई नंबर हो तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको देता हूं। अभी तक हमने जो शुरू के 2 क्वेश्चन किए उसमें क्या किया, कलर कोड मैंने आपको दिया था और आपको रेजिस्टेंस बताना था। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, रेजिस्टेंस मैं दे रहा हूं, आपको कलर कोड बताना है। 2 ही तरीके से जनरली इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैं सिंपल इस बार रेजिस्टेंस लिख देता हूं 78 या 0.78 ± 20%, यस ये था ओम। चलो जी बताओ कलर कोड क्या होगा, 0.78 ± 20%। यही क्वेश्चन है कि जिनको अगर मैं आपको ना बताता तो ऐसे में मैक्सिमम लोग चकमा खा जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते, और जिन्होंने कलर कोड सीख भी लिया होता है ना, उनमें से भी मैक्सिमम लोग ये नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने डेसिमल वाले नहीं पढ़े होते जनरली। रेडी, चलो देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि मुझे डेसिमल हटा देना है, और डेसिमल हटाना है तो मैं इसको लिखूंगा 78। डेसिमल 2 प्लेस इधर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, ±20%। बस इतना टफ था। क्या क्या 78 इधर इधर ले जाओगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। अब इजी है, 7 जो नंबर है उसका कलर लिखना है,
तो 7 नंबर जो था मेरे पास ये था, उसका कलर था वॉयलेट, तो यहां मैं लिखूंगा वॉयलेट। ठीक। नंबर 8 का कलर, नंबर 8 था आपके पास ग्रे, तो आ गया ग्रे। ठीक। 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 जो था मेरे पास वो मैंने किसके लिए बताया था, वो बताया था सिल्वर के लिए। तो नेक्स्ट आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया सिल्वर। और फिर टॉलरेंस था 20%, तो क्या करना है, 20% का मतलब होता है टॉलरेंस में नो कलर, यानी कि फोर्थ बैंड होगा ही नहीं, सिर्फ 3 ही बैंड होंगे, चौथा होगा ही नहीं। नो कलर का मतलब भाई क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कोई ऐसा कलर लगाएं जो कलर ही ना कहलाए? नहीं है पॉसिबल, उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं ना, जिसमें कोई कलर ही नहीं होता। तो अगर मैं ट्रांसपेरेंट भी एक बैंड बना दूं तो दिखाई कहां देगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, नो कलर, चौथा बैंड होगा ही नहीं, सिर्फ 3 ही बैंड होंगे। तो जब भी 3 बैंड होना तो आप समझ लें कि 20% की टॉलरेंस होगी, जब भी 3 बैंड हो, चौथा बैंड ना हो। तो 3 ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो गोल्ड कलर का चौथा बैंड होगा, या सिल्वर का होगा, या फिर बैंड ही नहीं होगा। तो जब बैंड नहीं होगा तो 20% टॉलरेंस आएगी। तो इसका आंसर आपको मिल गया वॉयलेट, ग्रे, सिल्वर। ठीक है बेटा, राइट, करेक्ट है, ओके। अब बात करते हैं, ये तो था आपके पास एक कलर कोड, लेकिन कलर कोड 2 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। टेबल तो यही लगेगी, लेकिन कोडिंग का तरीका अलग अलग है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जनरली ये तरीका आप पढ़ते हैं कि कलर कोड था ऐसे, मैं चलो इसको ऐसे ना बना के, टेढ़ा मेढ़ा ना बना के सिंपल बना देता हूं ऐसा। मैं सिंपल इस तरीके से इसको दिखा देता हूं। कलर कोड मैंने आपको बताया कि ये 2 3 बैंड हुए और एक चौथा बैंड हुआ, ठीक है। और आपको कलर कोड बताऊंगा, ये सीखा है हमने अभी तक कि फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ अलग है, ऐसे कलर कोड भी चलते हैं। और वो कलर कोड कैसा है कि ये रहा रेजिस्टेंस आपके पास, रजिस्टर ये था, यहां पर एंड पे और यहां पर एंड पर बैंड बना हुआ है, ये ऐसा समझिएगा। कोडिंग का तरीका बिल्कुल ही अलग है, पिछले वाले से मैच नहीं करता है बिल्कुल। एक ये हुआ, उसमें क्या होता है, एक रिंग बनी होती है, एक रिंग सिर्फ, ठीक है। एक होता है डॉट, बस ये दे रखा है रजिस्टर और बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। अब आप सोच के देखिए, इसकी हेल्प से आप ये नहीं बता पाएंगे। ये डिफरेंट तरीके का कलर कोड है। तो जो नॉर्मली कलर कोडिंग 2 तरीके से होती है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। इस तरीके से आप सीख गए, इस तरीके से भी पता होना चाहिए कि किसमें किस चीज का मतलब क्या निकलता है। टेबल यही काम आएगी, टेबल दोनों केस के लिए सेम है। कोडिंग का हमारे पास यही है टेबल, कोडिंग को डिकोड करने का। लेकिन कोडिंग है किस तरीके की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है वो समझिए। ये काफी कम लोग जानते हैं, इसको समझिए आप। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं सीक्वेंस की बात बताऊं तो एक मेरे पास है बॉडी कलर। बॉडी कलर, बॉडी किस कलर की है, ये और ये दोनों के दोनों एंड, इसको मैं बोलता हूं एंड कलर। एंड कलर किस चीज का है। तीसरी चीज, डॉट कलर किस चीज का है। और फोर्थ चीज, रिंग कलर किस चीज का है। ये हुई 4 डिफरेंट चीजें। कौन कौन से बताया मैंने, बॉडी कलर किसका होगा, एंड कलर किसका होगा, डॉट कलर किसका होगा, रिंग कलर किसका होगा। अब इसके हिसाब से आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया था। सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस में मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, बॉडी का कलर, फिर एंड्स का कलर, तीसरा मैंने क्या बताया, डॉट का कलर, और चौथा क्या था हमारे पास, रिंग का कलर। तो अब देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर कि सीक्वेंस क्या हुआ। फर्स्ट हुआ बॉडी कलर, मैं सिर्फ बॉडी कलर ये लिखा है मैंने। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड था हमारे पास एंड कलर, जो एंड्स हैं वो किस कलर के, एंड्स कलर, चलो एंड कलर लिख देता हूं। थर्ड था हमारे पास डॉट कलर, और फोर्थ है हमारे पास रिंग कलर। इसमें जो पहला है मेरे पास ये, इसका लेना है आपको नंबर, दूसरे का नंबर, तीसरे का मल्टीप्लायर, और चौथे का टॉलरेंस। बिल्कुल सेम चीज। आप देखिए इसका सीक्वेंस वही है, मैंने आपको ये उसी सीक्वेंस में बताया है जिस सीक्वेंस में हमने अभी तक पढ़ा। तो उसी सीक्वेंस में मैंने ये चारों चीजें लिख दी कि बॉडी कलर किसका है, वो आपको फर्स्ट नंबर देगा, फर्स्ट डिजिट देगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगा।
जो एंड कलर है वो सेकंड नंबर देगा, यानी कि सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देगा। थर्ड जो होगा आपके पास, जो भी कलर थर्ड होगा आपके पास, डॉट का जो कलर होगा वो आपको बताएगा कि मल्टीप्लायर कितना होगा, और फोर्थ होगा रिंग कलर। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन करके देख लें किसके ऊपर, अभी पता लग जाएगा। चलिए देखते हैं। टेबल वही रहेगी, आपको इसी कलर कोड से बताना है वो भी। ओके, तो अब मैंने एक रजिस्टर बना दिया। ठीक, छोड़ देता हूं, उसको रहने देता हूं, ये एंड कलर हो गए। ठीक है, ये डॉट हो गया। अब मैं बताता हूं कि अब मैं सिर्फ एरो लगा के बता रहा हूं कहां पे कौन सी चीज है, कौन सी बॉडी है, कौन सा रिंग है, वो खुद सोचा है आपको। ये है आपके पास रेड कलर का, ये है आपके पास ब्लू कलर का, ये है आपके पास ऑरेंज कलर का, और ये आपके पास है सिल्वर। बस अब आपको बताना है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर। ट्राई करिए, टेबल वही यूज करनी है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चे जो कलर कोड पढ़ चुके हैं उन्होंने पढ़ नहीं रखा हुआ है, निकल गए होंगे ऐसे ही। हाँ जी, देखिए क्या आंसर है इसका। चलिए, तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी है, उसका सीक्वेंस किस किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से क्या होगा, सबसे पहला नंबर था मेरे पास किसका, बॉडी कलर का। बॉडी किस कलर की है उसका नंबर लिखो। बॉडी है हमारे पास, बॉडी कौन सी है, ये बॉडी है पूरी, देखो ये तो बॉडी है ब्लू कलर की, और बॉडी अगर ब्लू कलर की है, ये तो डॉट था यहाँ, ठीक है, ये डॉट था। बॉडी है ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर का नंबर क्या है मेरे पास, ब्लू कलर का नंबर है 6, तो यहाँ मैं लिखूंगा 6। उसके बाद दूसरा नंबर था एंड कलर। एंड किस कलर के हैं, तो ये एंड जो था मेरे पास वो रेड कलर के हैं, तो रेड कलर का नंबर मेरे पास क्या है, रेड कलर का नंबर है 2, 62। फिर इनटू मल्टीप्लायर आना है इस बार। मल्टीप्लायर किसका आना है, मल्टीप्लायर आता है डॉट के कलर का, तो डॉट का कलर क्या है हमारे पास, ऑरेंज है, तो मैं ऑरेंज का देखता हूं मल्टीप्लायर। ऑरेंज का मल्टीप्लायर है 10 टू द पावर 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और फिर प्लस माइनस, फिर आपके सिल्वर कलर की रिंग है। रिंग जो होती है वो टॉलरेंस को डिनोट करती है, तो टॉलरेंस 10% था किसका, सिल्वर का, यानी कि सिल्वर लिख देंगे आप, सिल्वर की जगह आपको लिखना है 10%। ओम, बस ये रहा फाइनल आंसर। करेक्ट है कि कंफ्यूजन है अभी? कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ लर्न ही करना है आपको। अगर ये चीज याद है ना जो मैंने यहाँ पे लिखी है, तो फिर आप इसमें गलती नहीं करेंगे, बस ढंग से देखना है। ऑब्वियसली ये एक दूसरे तरीके का कलर कोड है, और ये एग्जिस्ट करता है प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं कि मैं कोई फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि फ्यूचर में कलर कोड ये होगा, ये कलर कोड एग्जिस्ट करता है, वो कलर कोड भी एग्जिस्ट करता है, ये कलर कोड भी एग्जिस्ट करता है। कोडिंग दोनों ही तरीके से होती है, और क्योंकि जब हम कलर कोड पढ़ रहे हैं तो दोनों ही तरीके की कोडिंग पढ़नी है हमको। ठीक है, हालांकि जो पहली वाली मैंने आपको कलर कोडिंग बनाई है एग्जाम में वही आती है, लेकिन मेरा फर्ज है कि अगर कोडिंग हम पढ़ रहे हैं और वो दो तरीके की कोडिंग है तो मैं आपको दोनों बताऊं, क्योंकि वो भी इतना कोई टफ या इतना हाई फाई काम नहीं है कि आप उसको नहीं सीख सकते, क्योंकि आप उसको आराम से सीख सकते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं आपको, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, राइट। एक क्वेश्चन और दो, एक क्वेश्चन और ट्राई करो, और फिर पता लगेगा कि ये सही आ गया कि नहीं आ गया। चलो ट्राई करो। इस बार मैं क्या करता हूं, कलर बदल देता हूं। कलर था हमारे पास, इसको मैं लिखता हूं कि इस बार ये कलर हो गया येलो, ये कलर हो गया आपके पास ऑरेंज, ये कलर हो गया आपके पास ब्लू, नहीं इसको इस बार मैं वॉयलेट ले लेता हूं, वॉयलेट, और ये हो गया आपके पास, रिंग है ही नहीं, छोड़ दो, रिंग ही नहीं है ही नहीं रिंग। चलो करो, बताइए जी इसका रेजिस्टेंस कितना होगा।
हट जाता हूँ मैं, हो सकता है लेकिन ना पाए बोर्ड को। हाँ जी हो गया, ये तो सेकंड्स का काम है यार, इसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगता। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या करना था, बॉडी कलर का नंबर लिखना है। बॉडी कलर क्या है हमारे पास, वॉयलेट, और वॉयलेट हमारे पास था, उसका नंबर था वॉयलेट का 7, तो आ गया 7। फिर दूसरा क्या करना है, एंड कलर को चेक करना है। एंड कलर है ऑरेंज और उसका नंबर लिखना है, तो ऑरेंज का नंबर है हमारे पास 3, तो आ गया 3। फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लायर लिखते हैं। मल्टीप्लायर किसका चाहिए होता है, डॉट कलर का। डॉट किसका है, येलो, और येलो का मल्टीप्लायर कितना है हमारे पास, येलो का मल्टीप्लायर है 10 to the power 4, येलो 10 to the power 4। रिंग है ही नहीं, और अगर रिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है, रिंग नहीं है तो टॉलरेंस नहीं है, तो सीधा सीधा इतने ओम का रेजिस्टेंस हो गया आपके पास। पक्का नहीं भाई, अगर रिंग नहीं है तो क्या होता है, रिंग मतलब ना होने का मतलब नो कलर, और नो कलर के लिए टॉलरेंस दिख रहा है क्या यहाँ पे बोर्ड पे, क्या है नो कलर के लिए टॉलरेंस, गोल्ड के लिए था, सिल्वर के लिए था, नो कलर 20%, तो प्लस माइनस 20%। हमने अभी तक जितना पढ़ा उसमें हमने ये चीज चेक करी कि टॉलरेंस जो है वो हमेशा आती है, ये मतलब फोर्थ रिंग ना हो, जो टॉलरेंस को बताने वाला कलर है भले वो ना हो, लेकिन टॉलरेंस जरूर होती है। ऐसा क्यों हम कहते हैं टॉलरेंस क्यों होती है होगी, ऐसा क्यों नहीं अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन किया जिसके अंदर टॉलरेंस थी ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं, आप कोई भी डिवाइस बनाते हैं ना, तो उसके अंदर जब वो वर्क करना चालू करती है तो थोड़ा बहुत उसके परफॉर्मेंस में अंतर पड़ता है। कैसे अंतर पड़ता है, बिल्कुल नया फैन लेके आ जाओ और जब आप उसको चलाएंगे कुछ टाइम तो पक्की बात है कि वो फैन उस तरीके से काम नहीं करेगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, हल्का आवाज करेगा, कभी 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 स्पीड कम कभी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आता है। हालांकि आप पंखे की स्पीड को बिल्कुल नाप के नहीं देख रहे होते हैं कि पर सेकंड कितने रेवोल्यूशन पर सेकंड कैसे चल रहे हैं उसके, आरपीएम या आरपीएस कैसे चल रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे होते आप उसके। लेकिन ये पक्की बात है कि परफॉर्मेंस में अंतर आता है किसी भी डिवाइस के। तो यहां पर भी इसकी परफॉर्मेंस की बात कर दी कि लिमिट क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये रजिस्टर काम कर सकता है, मिनिमम से मिनिमम यहां जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां जाएगा। दुनिया का कोई भी रजिस्टर बना लो उसके अंदर टॉलरेंस होता ही है, इसलिए आप जब भी इसको यहां सॉल्व करते हैं तो आपके पास टॉलरेंस जरूर मिलता है। हमारे लिए सबसे अच्छी डिवाइस कौन सी होगी, जिसका टॉलरेंस ज्यादा होगा या टॉलरेंस कम होगा, 5% टॉलरेंस वाली ज्यादा अच्छी होगी या 10% या 20%, इन तीनों में से कौन सा रजिस्टर हमारे पास सबसे अच्छा होगा, जिसमें टॉलरेंस 5% होगी, 10% या 20%। सोचो, 5% वाली सबसे अच्छी होगी क्योंकि वो सबसे एक्यूरेट वैल्यू के लिए काम करेगी, जिसका सबसे, हम बोलते हैं ना, जिसमें सबसे कम एरर होता है वो सबसे अच्छी डिवाइस होती है। तो ऐसे ही इस टॉलरेंस को आप एरर की तरह मान लीजिए, जिसमें एरर सबसे कम होगा वो सबसे बढ़िया तरीके से आपके लिए काम करेगी। तो इसका मतलब है अगर मैं सोचूं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो इसका मतलब ये होगा कि जिसकी, अब देखो मैं जो सोच रहा हूं ये बुकिश नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, कि अगर किसी रजिस्टर में फोर्थ बैंड जो है वो अगर गोल्ड कलर का हो तो वो रजिस्टर कंपैरेटिवली ज्यादा महंगा हो सकता है दूसरे के मुकाबले। मतलब अगर मैं कॉम्बिनेशन, तीनों कलर कॉम्बिनेशन सेम लेता हूं, जैसे मान लो ये चीज समझनी बहुत हो रही है, मैं दो आपको कॉम्बिनेशन दिखाता हूं यहां पे और उससे आपको पता लग जाएगा कि उनमें से कौन महंगा और कौन सस्ता हो सकता है। सोचिए, दो रजिस्टर है, 1 2 3 चौथा, 1 2 3 चौथा, चौथा हटा देता हूं, चलो यहां से, ये येलो था, ये ब्लू था, ये ग्रीन था और ये गोल्ड, ओके। अब येलो, ब्लू, ग्रीन और फोर्थ नहीं है, इसका मतलब इसका टॉलरेंस हो गया 5% और इसका टॉलरेंस हो गया 20%, जब उसमें कलर ही नहीं है, यानी कि कम एक्यूरेट है ये। 20% कम से लेकर 20% ज्यादा तक के लिए काम करता है, यानी एक्यूरेसी कम हो गई। तो एक्यूरेसी इसकी ज्यादा है तो ये रजिस्टर ज्यादा महंगा हो जाएगा अगर इन दोनों की बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम आएगा क्योंकि शुरू के 3 बैंड एक ही है। चौथा जो टॉलरेंस दिखाता है वो इसमें कम है और इसमें ज्यादा है, तो ये इसके मुकाबले, ये जो ऊपर वाला बैंड है ये इसके मुकाबले एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ अलग नॉलेज थी जो मैंने आपको बताई है, हो सकता है आप इसके बारे में ना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा बहुत क्लियर सी बात है कि अब आप कलर कोडिंग के जितने भी क्वेश्चन है किसी भी बुक के अंदर वो सारे कर पाएंगे, मैं बहुत श्योर हूं कि अब आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी इसके लिए। तो ठीक है बेटा, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक होगा, वो होगा हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रजिस्टर, रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्या क्या आती है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए बहुत, टेक केयर।